जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। सत्संग बड़ा है या तप। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बड़ी बहस छिड़ी कि सत्संग की महिमा बड़ी है या तप की महिमा। वशिष्ठ जी ने कहा कि सत्संग की महिमा बड़ी है, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, तप की महिमा बड़ी है। जब फैसला न हो सका तो दोनों भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात को कहा। भगवान विष्णु ने सोचा कि दोनों ही महर्षि हैं और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि शंकर भगवान इसका सही उत्तर दे सकते हैं, अतः दोनों शंकर भगवान के पास पहुंचो। वो लोग शंकर भगवान के सामने गए और अपनी समस्या को उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेरे मस्तक पर जटाजूट का भार है, अतः मैं सही निर्णय अभी नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग शेषनाग जी के पास जाएं, वह इसका सही फैसला कर देंगे। दोनों महर्षि शेषनाग के पास पहुंच गए और उनको अपनी बात कही। शेषनाग जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मेरे सिर पर धरती का भार है, आप थोड़ी देर के लिए मेरे सिर से धरती को हटा दें, मैं फैसला कर दूं। तो पहले विश्वामित्र ने कहा कि धरती माता, तुम शेषनाग जी के सर से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, मैं अपने तप का चौथाई फल देता हूं। पृथ्वी में कोई हलचल नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तप का आधा फल समर्पित करता हूं, फिर भी कोई हलचल नहीं होती। इतना कहने के बाद जब हलचल नहीं देखा उन्होंने, अंत में उन्होंने कहा कि मैं अपने संपूर्ण जीवन का तप जो हमने अब तक किया है उसका सर्वफल आपको अर्पित करता हूं। लेकिन धरती थोड़ी सी भी हिली नहीं, आज जैसे की तैसी स्थिर रही। अब वशिष्ठ जी की बारी आई। उन्होंने कहा कि धरती माता, अपने सत्संग का निमिष मात्र फल देता हूं, तुम शेषनाग के मस्तक से हट जाओ। धरती हिली, गर्जन हुआ और वो सर से उतरकर अलग खड़ी हो गई। शेषनाग जी ने ऋषियों से कहा कि आप लोग स्वयं देख लीजिए, और फैसला तो आप लोगों को हो गया कि सत्संग का बड़ा फल है तप से। संत महापुरुष अपने शिष्यों को एक बात हमेशा कहते हैं, आपको जो नाम दिया गया, आपको जो रास्ता बताया गया, उस पर मेहनत करो। उसमें कमी अगर होती है तो वो पूरी एक ही चीज से हो सकती है कि आप नित्य सत्संग में आओ। सत्संग का एक असर होता है। सत्संग जिस जीव को मिलता है वह जीव निर्मल होता है। जब जीव निर्मल होता है तो उसमें एक भाव उत्पन्न होता है, वह अपने गुरु के आदेशों के प्रति भाव उत्पन्न होता है। जब गुरु के आदेश के प्रति भाव उत्पन्न होता है तो गुरु के आदेशानुसार उसका शिष्य वो कर्म करता है जो कि सत्कर्म कहलाता है, फिर उसका उद्धार निश्चित हो जाता है। तो संत महापुरुषों ने जो सत्संग की महिमा कही, उस महिमा का वर्णन शंकर भगवान ने भी कहा कि उमा कहूं यही अनुभव अपना, अब बिन हरि भजन जगत सब समन। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा। जय गुरुदेव।